हेलो फ्रेंड। जैसे कि आपके सीटीआई का पेपर 20 और 21 अगस्त को होना प्रस्तावित है, तो इसके लिए मैं आपको एक बुक बताना चाहूँगा, क्योंकि अभी समय बहुत कम है, तो आप लोग अपने घर से रह कर ही प्रिपरेशन बहुत अच्छी कर सकते हैं। ऐसे तो बहुत सारी किताबें मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन रुक्मणी प्रकाशन की ये जो किताब है ट्रेड थ्योरी इलेक्ट्रिकल, लगभग 100 रुपये 125 रुपये तक में ये उपलब्ध है। और इस पर देखिए प्रिंटेड भी 98 रुपीज़ दिया हुआ है। तो इसमें आप ये देखिए, यहाँ ये मेरी किताब पुरानी ली हुई है, तो ये देखिए 98 रुपये प्रिंटेड दिया हुआ है। ठीक है। अब जो है ये किताब काफ़ी सही है, इसके मैं आपको टॉपिक भी बता दूंगा। तो इसमें अभी आपके पास क्या है, इसमें आपके पास टाइम काफ़ी कम है, तो कम समय होने के कारण आपको ये चाहे आपके सीटीआई के लिए हो, टेक्निकल हेल्पर के लिए हो, सभी के लिए ये किताब काफ़ी उपयोगी है। और इसमें पीछे लगभग हर चैप्टर के 100 ऑब्जेक्टिव भी दिए हैं, तो इतने आप कर लोगे तो आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। क्योंकि सीटीआई के पेपर के लिए 75 तो टेक्निकल के आते हैं, 25 मैथ्स के आते हैं। तो मैथ्स के तो नॉर्मल होते हैं, आपके आईटीआई वाले ही होते हैं, बेसिक सवाल होते हैं। और उसके बाद जो आपके क्या कहते हैं इलेक्ट्रिकल का है, तो इलेक्ट्रिकल के में इस किताब में आपके सारे कंटेंट हैं। इसमें भी आपको इलेक्ट्रिकल पार्ट पे ज़्यादा जोर देना है, इलेक्ट्रॉनिक्स पर। इलेक्ट्रॉनिक्स भी कीजिएगा, लेकिन उसके बेसिक कर लीजिएगा। और अगर आपका गवर्नमेंट कॉलेज सीटीआई में सिलेक्शन हो जाता है, तो लगभग 2-2,500 रुपये में आपके ट्यूशन फ़ीस होती है गवर्नमेंट कॉलेज की। और वहाँ पे हॉस्टल है, तो हॉस्टल के भी रहने का खर्चा प्रति माह 100 रुपये ही होता है, जिस सीटीआई कॉलेज में गवर्नमेंट में है। बाकी आप बाहर रहते हैं, तो बाहर का तो खर्चा आप अपना अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो चलिए इसके मैं आपको कंटेंट दिखा देता हूँ। और अब देखिए इस बुक में तो देखिए इसके कंटेंट क्या क्या है। एक तो सर आपका विद्युत अभिधारणा इलेक्ट्रिसिटी कंसेप्ट हो जाएगा। विद्युत का मूल बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है, ये शुरुआती चैप्टर हैं, और इसके बाद में आपके सारे इसमें कवर हैं। फिर इसमें अगला आ जाएगा, ये देखिए सेल और बैटरी, चुंबक और वैद्युत चुंबक है। इससे आपके एक तो सेल और बैटरी और चुंबक और विद्युत चुंबक से बहुत क्वेश्चन आते हैं, कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन आएंगे, तो आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। फिर देखिए उसके बाद में आपके प्रतिवर्ती धारा और बहुकला प्रणाली, इसके भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, 5-7 क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आप इसको भी ढंग से प्रिपेयर कीजिएगा। फिर देखिए वैद्युत मापक यंत्र, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, इनसे भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। एक तो ये पूछता है किस इंस्ट्रूमेंट में किस प्रकार की डैम्पिंग है, और मूविंग कॉइल और मूविंग आयरन पे 1-2 क्वेश्चन आ ही जाते हैं हमेशा। ठीक है, वॉट मीटर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मीटर से आपके एनर्जी मीटर के बारे में पूछा जाता है। फिर उसके बाद है डीसी जनरेटर, डीसी मोटर, इनके बारे में पूछा ही जाता है अच्छा खासा। फिर उसके बाद में परिणामित्र, सिंगल फेज़ मोटर, 3 फेज़ मोटर, ये पूछा जाएगा। फिर अल्टरनेटर और सिंक्रोनस मोटर। और फिर उसके बाद में ये आपके इल्यूमिनेशन का टॉपिक है। फिर अचालक विद्युत तार है, विद्युत उत्पादन हो गया, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा। फिर उसके बाद आपका ये तो हो गया था। फिर ये इसके बाद ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन के बाद में ये इलेक्ट्रॉनिक का भी दे रखा है, तो इसमें आपको ये डायोड और ये तो बेसिक पढ़ना ही पढ़ना है। फिर उसके बाद आ जाएगा लॉजिक गेट आ जाएंगे, बेसिक लॉजिक गेट पूछे जाएंगे, एंड और एक्स नॉट। फुल एडर, हाफ एडर के बारे में इतना नहीं पूछा जाएगा। और ये नंबर कन्वर्जन है, ये भी आप पढ़ लेना, ये भी कहीं ना कहीं काम ही आता है। और उसके बाद एक जो है आपका ट्रांजिस्टर के बारे में 1-2 सवाल हो सकते हैं। ऑसिलेटर इंटीग्रेटेड सर्किट से भी हो सकते हैं, और आपका हाई पावर स्विचिंग डिवाइस और थायरिस्टर फैमिली से भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार जो है अपना
रहेगा। तो इसमें आप तारीख नोट करके रखिएगा। तारीख अपने 20 अगस्त और 21 अगस्त है। तो पेपर आपका लगभग ऑनलाइन होगा। आप लोगों को फॉर्म अच्छी तरीके से भरना है, ठीक है। जो जो उसमें आपसे मांगा गया है वो आपको उसमें लगाना होगा। और सर्टिफिकेट जो हैं आपके मतलब 1 साल पुराने हों, जैसे ओबीसी का है, ईडब्ल्यूएस का है, तो भी वो चल जाएंगे, या फिर उसका नई की रिसिप्ट लगा सकते हैं, ठीक है। और बाकी आपको बेस्ट ऑफ लक। ओके, धन्यवाद।